खबरों के लिए चलिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के सांबा में आसमानी आफत का कहर। पानी की तेज बहाव की वजह से कार बहकर 2 किलोमीटर दूर तक चली गई। मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। सैलाब में कारें पानी में तैरती नजर आई हैं, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश से मचा हाहाकार। पानी में खिलौने की तरह बह गए लोग। कारें और मोटरसाइकिल मंगलवार को कई घंटों तक बारिश में बहती नजर आई हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में लगातार बारिश से बड़ेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया। मंदिर पुजारी, होटल कर्मी समेत करीब 20 लोग फंस गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। कुछ लोग सैलाब की वजह से अपने घरों में ही फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने 14 लोगों को नाव के जरिए राहत बचाव कैंप तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश से हाहाकार। नदी नाले उफान पर। लगातार तेजी से बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर। नर्मदा तट पर से छोटे मंदिर डूबे। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल के ऊपर से बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार बहा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई टेंशन। कई इलाकों में जलभराव से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में कई गाड़ियां डूब गई। गाड़ियों में सवार कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के खदेड़ गांव में भूस्खलन के मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। बाढ़ में कई घरों को भारी नुकसान हुआ। पहाड़ों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई। हिमाचल प्रदेश में जारी है बारिश का कहर। चंडीगढ़ से शिमला हाईवे पर शैलेच फ्लाईओवर के पास सड़क एक तरफ से धंस गई। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। पहाड़ से सैलाब के साथ मलबा बहकर गांव की तरफ आया। कई गांव में घर का पानी की तेजी धार में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। कर्नाटक के कोप्पल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। बांध से छोड़े गए पानी में गंगावती पुल सैलाब में डूब गया। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर ट्रैक पर गिरा। पटरियों पर पत्थर गिरने से देर से चल रही हैं ट्रेनें। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर के कटरा में मूसलाधार बारिश। मौसम खराब होने की वजह से माता वैष्णो देवी भवन की ओर जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा रोकी गई। श्रद्धालुओं के लिए हिमकोटी मार्ग भी बंद किया गया। झारखंड के रामगढ़ में बारिश की वजह से सड़कों में पड़े गड्ढों में भरा पानी। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने धान की रोपाई कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। यूपी के बांदा में यमुना नदी में पलटी नाव। 4 लोगों की मौत की खबर। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। गुजरात के आनंद में कार, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तेज रफ्तार बस बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाल बाल बचे तीनों मोटरसाइकिल सवार। खौफनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में झुलसने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की बुरी तरह जख्मी हो गए। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मजदूर की पहचान मोहम्मद अमरेज के तौर पर हुई है। बिहार के वैशाली में मोहर्रम के जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। वहां जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। दोनों तरफ से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में खेल खेल में गोली चलने से एक आदमी घायल हुआ। कुछ लोग ऑटो में बैठकर तमंचा लहरा रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ। हरियाणा के सोनीपत में पेट्रोल पंप कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। आदमी बुरी तरह से घायल हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। यूपी के पीलीभीत में पेट्रोल के लिए पैसे न देने पर बेटे ने बाप पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया।
केरल के कोझिकोड के मॉल में एक मलयालम फिल्म के प्रमोशन में पहली बार भीड़ ने बढ़ाई मुसीबत। भीड़ जमा होने की वजह से आयोजकों को इवेंट कैंसिल करना पड़ा। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने सड़क पर गुजर रही महिला पर किया हमला। कुत्ते के हमले में महिला बुरी तरह घायल, अस्पताल में भर्ती। कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क पर एक बेकाबू सांड ने बुजुर्ग महिला को अपनी सींग से उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। आसपास मौजूद लोगों ने सांड को भगाकर महिला की जान बचाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में धारदार हथियार के बल पर बदमाशों ने शराब की दुकान में लूटपाट की। दुकान से करीब 1 लाख कैश लेकर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के छपरा में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। पुलिस घटना की जांच में जुटी। बिहार के मोतिहारी में कंटेनर से 3 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। गांजे की कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई। नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा था गांजा। पंजाब में नशा बना नासूर। भटिंडा में नशे से लड़के की मौत। अस्पताल से लड़के के शव को कंधे से रखकर भागते दिखे परिवार वाले। यूपी के ललितपुर में एक आदमी का खुलेआम तमंचा लहराते वीडियो हुआ वायरल। ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दे रहा था आदमी। पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज के पास होटल से 3 युवक मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार है अनुव्रत मंडल। कोर्ट के बाहर एक महिला ने अनुव्रत पर फेंका जूता। दिल्ली दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, ये गरीबों की सरकार है। बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ मना रही है विश्वासघात दिवस। आज सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी नीतीश के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर महाधरने का आयोजन है। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया अपना भरोसा। दिल्ली में फिर से डराने लगे हैं कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2700 से ज्यादा केस, 6 लोगों की हुई मौत। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने का सरकार का निर्देश। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत है नाजुक। एम्स में डॉक्टरों ने राजू को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में हुए थे भर्ती। मध्य प्रदेश के भोपाल सेंट्रल जेल में बंद अपने भाइयों को बहनों ने बांधी राखी। राखी बांधने के बाद सभी भावुक हो गई। कोरोना की वजह से जेलों में राखी बांधने पर लगी रोक हटाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर खूबसूरत रोशनी में नहाए संसद भवन और इंडिया गेट। अगले कुछ दिनों तक तिरंगे के रंगों में रोशन दिखेंगे देश के कई राष्ट्रीय स्मारक। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार स्वदेशी तोप को शामिल करने के लिए डीआरडीओ ने पुणे की टीम ने मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की तोप। दिल्ली पुलिस ने भी शुरू की हर घर तिरंगा अभियान। सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान ने बाइक पर तिरंगा लहराते हुए इलाके का चक्कर लगाया। जम्मू कश्मीर अखिल भारतीय जनता राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा मार्च निकाला। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर तिरंगा लिए नजर आए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीएसएफ ने वॉकथॉन का आयोजन किया। करीब 2.5 किलोमीटर तक वॉकथॉन में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। अमेरिका ने दुश्मनों की जासूसी के लिए ज़ेफर ड्रोन तैयार किया है। ज़ेफर ड्रोन करीब 2 महीनों से हवा में ही है। ड्रोन हवा में करीब 76,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। अमेरिका के साउथ इंडियाना का इलाका जोरदार धमाके से दहला। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। धमाके की जद में आसपास के 39 घर आए।